नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर थोड़ा फोकस कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। कल अपन ने 1857 की क्रांति की जो लास्ट क्लास थी परसों, वो आपने देखी थी। जो उसके दो पार्ट थे, उन दो पार्ट में 1857 की क्रांति से संबंधित समस्त जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया गया था और उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। अब आज अपन जो है नया जो भाग है, दूसरा जो भाग है, अगला जो भाग है, राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष अगला जो भाग है, इसको अपन पढ़ेंगे। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, देखो कुछ टॉपिक जैसे आधुनिक राजस्थान का इतिहास के नाम से मैं 2 क्लासें लेके आया था। वो क्लासें ऐसी थी जिनको बहुत कम लोग देखते हैं, कम लोग उस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उस से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए। कल जो मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था, उस मिनी मैराथन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के लाने का प्रयास किया गया था, इस पैटर्न के लाने का प्रयास किया था, जैसे सामंती व्यवस्था से संबंधित या आधुनिक राजस्थान या अपने राजपूतकालीन राजस्थान और अंग्रेजी शासन के समय का जो राजस्थान था, उस राजस्थान के समय जो अपने राजस्व व्यवस्था, जो वहां की कर व्यवस्था, उससे संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मिल सकते थे परीक्षा में, उन प्रश्नों को लाने का प्रयास किया गया। इन क्लासों को लगाने का, ओपीडी पर ऑब्जेक्टिव क्लासों को लगाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आपके राजस्थान जीके का रिवीजन संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा, अच्छे तरीके से पूर्ण होगा, तभी आपके ये जो क्लास है लगाने का जो है महत्व है वो पूरा हो पाएगा। उसी उद्देश्य को लेकर चले। क्वेश्चन का लेवल आप नहीं देखे, क्वेश्चन का लेवल अकॉर्डिंग सभी जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं, उन राजस्थान के सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन का लेवल रखने का प्रयास किया जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम दो, भले आप पशु परिचर का दे रहे हो, रीट का दे रहे हो, इवन आरएस प्री तक का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्वेश्चन मिले ये प्रयास किया जा रहा है। तो आप वो नहीं देखे, आप आराम से उस क्लास को देखे। हो सकता है जैसे वो क्लास, अगर वो जो प्रश्न है आपको ये लगता है कि हाँ हमारे जो एग्जाम का जो लेवल है उससे हाई है, तो भी एक बार आप उन प्रश्नों को देखें। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको हाई उस क्लास में, उस जो पेपर है उसमें मिल जाए, तो आपके सही होंगे, तो आपको फायदा हो सकता है। इसलिए आप किसी भी प्रश्न को लो लेवल या हाई लेवल का नहीं गिने। आप अपने लिए प्रश्न सभी समान है, उन प्रश्नों का उत्तर देना अपने लिए जरूरी है। सिलेक्शन तभी होगा जब अपन सभी प्रश्नों को समान रूप से तैयार करके, समान रूप से याद करके उनको परीक्षा में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तभी अपना सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनती है। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपने आज जो है इसको शुरू करते हैं। इससे संबंधित 2 क्लासें आपको मिलेगी। पहला भाग ये है राजस्थान का स्वाधीनता संघर्ष। ठीक है, चलो। अभी तक आप लोगों ने ओपीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनको मार्क करना है, उनको चिन्हित करना है जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए, किसके लिए? नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिक स्वतंत्रता के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए अपनी बात उठाने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था। उनका नाम बताइए। देखो, पहले तो बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जोधपुर में बंद जो कैदी थे, उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जोधपुर में बंद कैदियों, जेल में बंद कैदियों के खिलाफ जो उनके प्रति जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल की थी। दुर्व्यवहार के खिलाफ क्या की थी? इन्होंने भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण जून 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जून 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब इस व्यक्ति ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए भाग लिया था, प्राण उत्सर्ग किए थे। दूसरा, सागरमल गोपा, जैसलमेर में बहुत स्थिति खराब थी। राजा के द्वारा, मतलब जो स्थानीय प्रशासन, जो शासन था, उसने जनता की स्थिति बहुत खराब कर रखी थी। उसका विरोध किया था सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा को जेल में ही जला दिया गया था, जेल में डाला गया था और जेल में ही जला दिया गया था। इस कारण से
अप्रैल 1946 में, अप्रैल 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने भी नागरिक स्वतंत्रता के लिए भाग लिया था। फिर रमेश स्वामी मूल रूप से या इन्होंने भरतपुर के थे और भरतपुर में भूसावर नामक स्थान पर जो बेगार प्रथा चलती थी, भूसावर नामक स्थान पर जो बेगार प्रथा चलती थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। और उस सत्याग्रह के कारण इन्हें फरवरी 1947 के आसपास इन्होंने अपने जो प्राण है वो त्याग दिए थे, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने भी नागरिक सुरक्षा के लिए भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 तक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा अपने क्लियर। इनका आ जाए तो इनके लिखना आप 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर, चलो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा संत, आप इन्हें शिक्षा संत कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा संत, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा संत, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद। ये राज्यसभा सदस्य रहे थे, राज्यसभा सांसद रहे थे 1952 से लगाकर 1964 तक। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा सदस्य रहे थे। 1952 से 1964 तक क्या रहे थे? राज्यसभा सदस्य। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ था। सीकर जिले के कहां हुआ था? मंगलूना गांव में। सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा संत, शिक्षा वृंद, सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। सन 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें फिरोजपुर जेल में डाला गया था। कौन सी जेल में? यह भी इंपॉर्टेंट है। फिरोजपुर, कौन सी जेल में डाला गया था? फिरोजपुर जेल में डाला गया था। यह इनका स्वतंत्रता से संबंधित कार्य था। 1911 में एक वेदांत पुष्प वाटिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप ध्यान रखें। वेदांत पुष्प वाटिका, इसको याद रखें आप। वेदांत पुष्प वाटिका के नाम से एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पुस्तकालय की स्थापना की थी। वेदांत पुष्प वाटिका के नाम से 1911 में इन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। 1911 में वेदांत पुष्प नाम से एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। साथ ही एक फैक्ट और याद रखना, 1933 में अबहोर नामक स्थान पर दीपक नाम से एक प्रेस की स्थापना की थी। किस नाम से प्रेस की स्थापना की थी? दीपक नाम से। किस नाम से? दीपक। अब देखो, अब इनका समग्र अध्ययन करते हैं। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? तो केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव सीकर में हुआ था। इन्होंने 1911 में वेदांत पुष्प वाटिका नाम से पुस्तकालय की स्थापना की थी। ये भारत की राज्यसभा के सांसद रहे 1952 से 1964 तक। 1921-22 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें फिरोजपुर जेल में डाला गया था और 1933 में इन्होंने अबोहर नामक स्थान पर दीपक प्रेस की स्थापना की थी। अब केशवानंद जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके गलत नहीं होगा। केशवानंद जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके गलत नहीं होगा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राजस्थानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। राजस्थानी हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ सेवा संघ या सेवक संघ की स्थापना हुई, कब हुई? देखो, हरिजन सेवा संघ घनश्याम दास जी बिड़ला जो थे वो अध्यक्ष थे पहले राजस्थान सेवा संघ
सॉरी राजस्थानी हरिजन सेवक संघ के, वो इंडिया लेवल की अपन बात करें, फिर भारत राजस्थान आए थे तब राजस्थान में भी इसकी स्थापना की थी। तो राजस्थान में कहां पर स्थापना की थी? बांसवाड़ा में की थी 1928 में, 1934 में अजमेर में की थी, बांसवाड़ा में की थी 1934 में, या 1928 में अजमेर में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाले समय में भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर 1934 में, अजमेर 1934 में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? पहला, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा, 1930 के ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तीसरा, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे। चौथा, 1913 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बताइए, इनमें से कौन सा जो है वो गज सिंह जी से संबंधित नहीं है? गज सिंह जी से संबंधित नहीं है। चलो एक एक को अपन देखते हैं। पहला, महाराजा गंगा सिंह जी नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों के मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल ये सही बात है। 8 फरवरी 1921 में 8 फरवरी 1921 में दिल्ली में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। कहां नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी? दिल्ली में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे या जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गंगा सिंह जी। ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट, 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बिल्कुल एकदम सही बात है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, इनके साथ और किसने भाग लिया था? और भाग किसने लिया था? और भाग तो आपको ध्यान रखना है, अलवर के जय सिंह जी, अलवर के जय सिंह ने, और जय सिंह जी ने, और धौलपुर के उदयपान सिंह जी ने। अलवर के जय सिंह जी ने, धौलपुर के उदयपान सिंह जी ने और गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। यह भी बात क्लियर है। अगला, 1913 में इन्होंने बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है। ये भी, ये जो बात है ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। पहले तो मिटा देता हूं, नहीं तो आप लोग फिर कहते हो कि सारे पे टिक लगा दिया था आपने। ठीक है, ये बात जो है वो सही नहीं है। गजशाही सिक्के जो है वो गज सिंह जी ने चलाए थे। किन्होंने चलाए थे? गज सिंह जी ने। गजशाही सिक्के जो है वो किन्होंने चलाए थे? गज सिंह जी ने। कैसे सिक्के थे ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, चांदी के सिक्के थे। कैसे सिक्के थे? चांदी के सिक्के। क्लियर? गजशाही सिक्के जो है वो गज सिंह जी ने चलाए थे और चांदी के सिक्के थे। ये प्रश्न क्लियर? महाराजा गंगा सिंह जी नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में बनाया गया प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है? 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है। इनके साथ अलवर के महाराजा जय सिंह जी ने और धौलपुर के उदयपान सिंह जी ने भी भाग लिया था। क्लियर? चलो, और 1913 में इन्होंने बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है। इनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं हुए थे। गजशाही सिक्के जो है वो गज सिंह जी के समय प्रारंभ हुए थे, और वो कैसे सिक्के थे? चांदी के सिक्के। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, थोड़ा फोकस। पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर
हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? इंपोर्टेंट। अब ये कब की गई ये आप ध्यान रखें, कब की गई ये ध्यान रखना, 1935 में। कब की गई थी? 1935 में। शोभालाल गुप्त का नाम याद आते ही कई एक किताब पढ़ी थी मैंने, वो याद आती है। इनकी किताब का नाम है ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रामोद्योग। शोभालाल गुप्त की एक पुस्तक याद आती है, उसका नाम, पुस्तक का नाम था ग्रामोद्योग। अगर ये पुस्तक भी कभी मान लो पूछ ले, पढ़ने में आई थी। तो हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना, एक आश्रम की स्थापना कब की गई? तो ये ध्यान रखना आप, 1935 में। कब की गई? 1935 में। अब बताइए कहां की गई? बांसवाड़ा में की गई, अलवर में की गई, वर्धा में की गई, या सांगवाड़ा में की गई? तो इसकी जो स्थापना है, इस आश्रम की जो स्थापना है, वो की गई थी सांगवाड़ा में। कहां पर की गई थी? सांगवाड़ा में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? एक पुस्तक और लिख दे, आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने, एक पुस्तक का नाम और लिख दे आप, आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने व जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, या माणिक्यलाल वर्मा? इनमें से कौन जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक थे? तो इसका आई थिंक आंसर सबका आ गया होगा, सागरमल गोपा। क्या था पहले तो, जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है वो जवाहर सिंह के ऊपर लिखी गई थी। जवाहर सिंह जो जैसलमेर के शासक थे, जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह जो जब शासक थे, तो इनका शासन बिल्कुल निरंकुश था। इनका शासन बिल्कुल निरंकुश था। उस निरंकुश शासन के खिलाफ इन्होंने, सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी थी। इससे नाराज होकर जवाहर सिंह ने इनको जेल में डाल दिया। इससे नाराज होकर जवाहर सिंह ने इनको जेल में डाल दिया और इतनी यातनाएं दी, और अंत में अप्रैल 1946 में, अप्रैल 1946 में इन्हें जेल में ही जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। इसकी जांच के लिए अब गोपा से आपको याद रखना है, गोपा से आपको याद रखना है। गोपाल स्वरूप के नाम से एक आयोग की स्थापना, आयोग बैठाया गया था, गोपाल स्वरूप गोयनका, गोपाल स्वरूप गोयनका। गोपाल स्वरूप भी याद रख ले भले आप। गोपाल स्वरूप जी के नाम से, गोपा से याद रखना, गोपाल स्वरूप जी के नाम से एक जांच आयोग की स्थापना की गई थी। गोपाल स्वरूप के नाम से एक जांच आयोग की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें। गोपाल स्वरूप जी के नाम से एक जांच आयोग की स्थापना की गई थी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और जो कभी हो सकता है पूछा जा सके, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी जांच करने के लिए, सागरमल गोपा हत्याकांड जो था इसकी जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जांच आयोग बैठाया था। उस जांच आयोग का नाम था जय नारायण व्यास जांच आयोग, या जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की स्थापना की थी। क्लियर? जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, सागरमल गोपा, जवाहर सिंह के खिलाफ लिखी गई थी। अप्रैल 1946 में इन्हें जिंदा जला दिया गया। इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप गोयनका की अध्यक्षता में एक अपने जांच आयोग बैठाया गया। गोपाल स्वरूप नाम याद रखे, गोपाल स्वरूप के नाम अपने अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठाया गया। तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठाया था। क्लियर? सागरमल गोपा से संबंधित आई थिंक अब कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है।
या तो इस तरह से पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी और जेल, कौन सा क्रांतिकारी कौन सी जेल में रहा था, सुमेलित नहीं है, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति थे ये बिल्कुल पकड़े नहीं गए थे। 23 दिसंबर 1912 में होर्डिंग्स जो शासक था उसके ऊपर बम फेंकने की प्लानिंग बनाई गई थी। होर्डिंग्स के ऊपर दिल्ली में बम फेंकने की प्लानिंग बनाई गई थी। वो प्लानिंग पूर्ण होने से पूर्व ही अंग्रेजों को पता चल जाता है और अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जोरावर सिंह भारत, इसका जो राइट आंसर है वो जोरावर सिंह भारत है। जोरावर सिंह भारत को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी सैनिक है, अंग्रेजी जो सेना है वो पीछे लग गई थी इनके। इससे ये वहां से भागकर एमपी में एक जगह है मंदसौर जिले में एक स्थान है एकलगढ़। मंदसौर में एकलगढ़ नामक स्थान पर, एमपी के मंदसौर जिले के एकलगढ़ नामक स्थान पर जाकर इन्होंने एक साधु का वेश धारण किया था, अमरदास बैरागी के नाम से। साधु का वेश धारण कर लिया था और मृत्यु उपरांत ये जो है सैनिक जो ये है अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे। 1946-47 के आसपास है। चल मृत्यु, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? इंपोर्टेंट। प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र? अब ये क्या हुआ था? 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय एक सशस्त्र विद्रोह की प्लानिंग की गई। रास बिहारी बोस, प्रताप सिंह जी और सचिंद्रनाथ सान्याल, इन तीनों ने मिलकर एक सशस्त्र क्रांति की प्लानिंग की गई। वो सशस्त्र क्रांति की जानकारी अंग्रेजों को मिल गई और उसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया प्रताप सिंह जी को, और गिरफ्तार करके बनारस षड्यंत्र के मामले में, उस षड्यंत्र का नाम था बनारस षड्यंत्र, उसके मामले में कौन सी जेल में रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखें आपको, बरेली जेल में। बरेली जेल, कौन सी जेल में डाला गया? बरेली जेल में डाला गया। कौन कौन थे साथ में आप ध्यान रखें? रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल और प्रताप सिंह जी। कौन सा षड्यंत्र? बनारस षड्यंत्र। कब किया गया? 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इन्होंने ये प्लानिंग की थी सशस्त्र विद्रोह के रूप में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित युग्मों में से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म पहचानिए। चलिए, अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, गोविंद गिरी वागड़, केसरी सिंह बारट मेवाड़। बताइए इसका जो राइट आंसर है। देखो, केसरी सिंह जी बारट मेवाड़ सही है, गोविंद गिरी बांगड़ सही है, वागड़ सही है, जयनारायण व्यास जोधपुर सही है, अर्जुनलाल सेठी उदयपुर नहीं थे। अर्जुनलाल सेठी जो थे वो थे अपने जयपुर प्लस अजमेर। पहले ये जयपुर थे। जयपुर जैन प्रचारक सभा की स्थापना करते हैं, जैन प्रचार नहीं है, जैन प्रचारक सभा की स्थापना करते हैं। उसके तहत ये वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। फिर निमाज हत्याकांड में इन्हें जेल जाना पड़ता है। निमाज हत्याकांड जो होता है 1913 के आसपास, उसमें इन्हें जेल जाना पड़ता है। वो वहां जेल से वापस आने के बाद ये अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बना देते हैं। अजमेर को अपना क्या बना देते हैं? कार्य क्षेत्र बना देते हैं। अब आने वाले समय में वर्धमान विद्यालय, और इनसे तो सवाल पूछ लिए गए, आने वाले समय में जो सवाल बन सकते हैं वो सेठी जी की पुस्तकों से बन सकते हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इनसे सवाल बन सकते हैं, तो इनकी जो पुस्तकें हैं उनको ध्यान रखें आप। एक तो है शूद्र मुक्ति, एक पुस्तक का नाम है स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, और एक पुस्तक और है, यहां ध्यान रखें, यहां लिख देता हूं, महेंद्र कुमार। तीनों पुस्तकें आप ध्यान रखें,
शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। इनकी पुस्तकें आने वाले समय में हो सकता है किसी परीक्षा में पूछी जा सके, तो ये किताबें आप ध्यान रखें। ये किताबें किनकी है? तो अर्जुन लाल जी की। किनकी है? अर्जुन लाल जी सेठी की। ये क्लियर हो गया आपके प्रश्न? कहां से संबंधित थे? तो अजमेर या जयपुर ऑप्शन आता है तो राइट होता, उदयपुर से संबंधित ये नहीं थे। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने, घनश्याम दास जी ने, विजय सिंह जी ने या कृपाल सिंह जी ने? उदयपुर में, तो उदयपुर में पहले तो ये ध्यान रखें हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब की गई? तो 1937 में। कब की गई? 1937 में। जनार्दन राय नागर जो है, इन्होंने हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। कहां की गई? तो ये आ गया अपने ऑप्शन में आ गया, उदयपुर। कहां की गई? उदयपुर में। कब की गई? 1937 में। किसने की? तो जनार्दन राय नागर। ओके क्लियर? चलो, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? पहले तो कब की गई ये आप ध्यान रखें, कब की गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1927। कब की गई? 1927। कहां की गई? अटुंडी अजमेर। क्लियर? दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। हरिभाऊ उपाध्याय 1923 में महात्मा गांधी के सेक्रेटरी थे, सचिव थे। 1923 में महात्मा गांधी के सेक्रेटरी या सचिव थे और हरिभाऊ उपाध्याय ने महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में नवजीवन जो पत्रिका निकालते थे महात्मा गांधी, उसका संपादन भी किया था। फिर अजमेर आए तब इन्होंने, एक व्यक्ति थे बाबा नरसिंह दास, इनकी सहायता से, इनके सहयोग से 1927 में अजमेर में, अटुंडी अजमेर में क्या स्थापना की थी? एक गांधी आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गांधी आश्रम की स्थापना। हरिभाऊ उपाध्याय ने बाबा नरहरिदास के सहयोग से 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना कहां पर की थी? अटुंडी अजमेर में। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, स्वामी गोपाल दास जी ने सन 1960 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी? इसका मूल नाम यह था, ये ध्यान रखें आप, सर्व हितकारिणी सभा। ठीक है, सर्व हितकारिणी सभा। इन्होंने एक और स्थापना की थी, उसका नाम था सर्व हितकारिणी बालिका पाठशाला। सर्व हितकारिणी बालिका पाठशाला। उस दिन पिछले मैं एक क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा था, तब ये चीज मैंने बताई थी। हितकारिणी सभा की जब व्याख्या कर रहे थे अपन, तब ये चीज मैंने बताई थी, वो ये रह गई थी। सर्व हितकारिणी बालिका पाठशाला, इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए ये स्थापना की थी, ये रह गया था, ये मैं आज बता देता हूं आपको। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में गोपाल दास जी स्वामी ने की थी और ये की गई थी चूरू में। कहां की गई थी? चूरू में। जो किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? प्रसिद्ध किस नाम से हुई थी? तो ये प्रसिद्ध हुई थी या लोकहित हुई थी, लोकप्रिय हुई थी, वो हुई थी चूरू कांग्रेस के नाम से। किसके नाम से? चूरू कांग्रेस के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? चूरू कांग्रेस के नाम से। क्लियर? चलो, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, उस महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बाहर की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था। कौन सा दरबार लगाया था? दिल्ली दरबार लगाया था। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने
दिल्ली दरबार लगाया था, उसमें सभी आमंत्रित थे। तब उदयपुर महाराणा फतेह सिंह जी भी उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए केसरी सिंह जी बारट ने 13 सोरठे लिखे थे। कितने सोरठे लिखे थे? 13 सोरठे लिखे थे। उन 13 सोरठे फतेह सिंह जी को लिखे थे, उनको संबोधित करते हुए उन्हें लिखे गए थे। इससे प्रभावित होकर इन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लेने से मना कर दिया था, भाग लेने नहीं गए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराणा फतेह सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म पहचानिए। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, या फिर है गोपीलाल यादव अलवर रियासत। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। इनमें से ये इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है और ये अलग से भी, ये मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव का संबंध अलवर से नहीं होकर कहां से था? भरतपुर से। कहां से था? भरतपुर से। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना करने वाले 1928 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना ठाकुर रघुवर दास ऐसा कुछ नाम था, उनके साथ मिलकर इन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद जो है, भरतपुर प्रजा संघ है, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। गोपीलाल यादव का संबंध किससे था? भरतपुर रियासत से था, क्योंकि इन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बड़े बताइए। अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक ताड़गढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, कई परीक्षाओं में यह पूछा हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इस प्रश्न को ध्यान रखें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से अर्जुनलाल सेठी वेल्लोर जेल ये राइट है, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल बिल्कुल राइट है, विजय सिंह पथिक ताड़गढ़ जेल राइट है। जोरावर सिंह क्या बरेली जेल में थे? नहीं। अपन ने पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो प्रश्न था उनमें पढ़ा था कि ये अमरदास बैरागी के नाम से एमपी मंदसौर में जाकर, एकलगढ़ नामक गांव में जाकर साधु के रूप में रह जाते हैं, और जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक ये अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके जोरावर सिंह। क्या बनेगा? जोरावर सिंह और बरेली जेल। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसका दूसरा भाग आपको कल की क्लास में मिलेगा। कल जो क्लास आएगी उसमें इसका जो सेकंड भाग है वो मिलेगा। उस सेकंड भाग में आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो रह गए होंगे तो उन क्वेश्चन को भी अपने शामिल कर लें। सभी टॉपिक लिए जाएंगे, मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं, ये विश्वास दिला रहा हूं कि सभी टॉपिक आपके लिए जाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जो सेनानी थे उनसे संबंधित प्रजामंडल A to Z, जहां जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम विशेष से संबंधित नहीं, सारे जिन एग्जाम में जो संबंधित हो सकता है उन सब टॉपिक को लिया जाएगा। अब आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये जो उद्देश्य है या ध्येय बनता है या दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप पूर्ण मेहनत करें, पूरी कोशिश करें और कोशिश करके 2025 में सिलेक्शन प्राप्त करें। ये अब आपका उद्देश्य बनता है। और उद्देश्य कब बनेगा या आपका कर्तव्य कब बनेगा या ये कर्तव्य कब पूरा होगा? जब आप किसी एक भर्ती को, मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस में यही बात कह रहा हूं, किसी एक भर्ती को आप टारगेट बना लें और उस एक भर्ती के लिए जी जान लगा के मेहनत कर ले। जी जान लगा के आप मेहनत करोगे एक भर्ती को टारगेट बना के, तब आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और आने वाले जो ये भर्तियों का वर्ष है, ये भर्तियों का त्योहार होगा एक प्रकार से, उसमें आप अपने लिए एक सीट जरूर प्राप्त करोगे। इसके लिए प्रयास करें। जब तक आप किसी एक उद्देश्य को, एक टारगेट को नहीं रखेंगे, जब तक आप भटकाव रखेंगे, तब तक समस्या रहेगी। एक ही उद्देश्य रखोगे, सिंगल उद्देश्य रहेगा, एक ही टारगेट रहेगा, तब आप 100% जीवन में सफल होंगे और 100% आप नौकरी प्राप्त करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।